हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। इस टाइम पर आप दोनों के जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है और जो हमारी डिवाइन मस्कुलाइन है, दोनों का रोल जो है वो रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो अब हमारी जो डीएफ हैं वो डीएम का रोल प्ले करेंगी अपनी लाइफ में, और जो हमारे डीएम हैं वो डीएफ का रोल प्ले करेंगे। अब आप दोनों की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल रिवर्स कर दी गई है। ठीक है, इस टाइम पर जो हमारी डीएफ हैं वो ना तो बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं अपने डीएम को लेकर, वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अब नीडी नहीं हो रही हैं, ना ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिटैच हैं कि वो इस तरीके की एनर्जी में जाएं कि नहीं अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, या वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से ऑपरेट करें, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, इस तरीके की और नफ़रत हो, ये भी नहीं है उनके अंदर इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को उन्होंने बैलेंस कर लिया है, ना तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो रही हैं ना बहुत ज़्यादा डिटैच हो रही हैं। दोनों ही फीलिंग्स में उन्होंने एक अच्छा बैलेंस है ना इस टाइम पर कर लिया है क्रिएट। एंड वो इस टाइम पर अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं। हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है अपनी लाइफ में, अपने करियर में कह सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन ले रही हैं। उनका काम पर फोकस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो उनके सामने जो भी उनका करियर है इस टाइम पर, या उन्हें कुछ स्टार्ट करना है, जिस तरीके की उन्होंने प्लानिंग की हुई है, अभी उनका पूरा का पूरा फोकस उसी तरफ लगा हुआ है कि उसमें उन्हें कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे वो काम स्टार्ट करना है, या चल रहा है वो काम तो कैसे ही उसको उसमें अच्छा काम करना है, कैसे उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, एंड हमारी जो डीएफ हैं इस टाइम पर वो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अब वो अपनी लाइफ के लिए इस तरीके से नहीं है कि डीएम को चूज़ कर रही हूँ या किसी अदर इंसान को चूज़ कर रही हूँ, चाहे वो सोलमेट हो सकता है। इस बार उन्होंने ना तो डिवाइन मस्कुलाइन को चूज़ किया है, ना ही उन्होंने अपने किसी अदर पर्सन को चूज़ किया है। देखो, डीएम को वो मैक्सिमम टाइम जब स्टार्टिंग में हम होते हैं या मिड में होते हैं, हमेशा एक डेस्परेशन के साथ हम उन्हें चूज़ करते हैं, हमेशा नीडी होते हैं। ठीक है, बट इस बार जो डीएम है उनको वो किसी नीडीनेस के साथ चूज़ नहीं कर रही हैं, ना किसी और इंसान को चूज़ कर रही है। इस बार जो उन्होंने जिसे चूज़ किया है वो खुद है। उनने इस बार अपनी इनर जो हैप्पीनेस है, अपनी अंदर की जो खुशी है, उसको चूज़ किया है उन्होंने। ये बात बहुत अच्छे से इस टाइम समझ में आ गई है कि जो इंसान अंदर से खुश नहीं होगा, जो खुद ही अपनी लाइफ में दुखी रहेगा, वो किसी और को खुशी कैसे दे सकता है। ठीक है, एक खुश इंसान जो अपने अंदर से खुशी महसूस कर सकता है वही दूसरों को खुशी दे सकता है। इसलिए उन्होंने इस बार अपनी इनर हैप्पीनेस को चूज़ किया है। अगर वो हमेशा ही ये सोचती रहेंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन उनकी लाइफ में रहेंगे, वो उनके साथ रहेंगे, तभी वो खुश रह सकती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं रह सकती हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी वैल्यू को ही नहीं समझ रही हैं, और एक ऐसी टेम्परेरी चीज़ के बिना पर वो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप किसी पर पूरी लाइफ डिपेंड करते रहेंगे, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन है लाइफ में तो ही हम खुश हो सकते हैं, मीन्स आप अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करके गुजारेंगे। अगर वो हंसेंगे तो आप हंसेंगे, वो रोएंगे तो आप रोएंगे, पर इस तरीके से जीवन नहीं चलता। आप जिस जर्नी में हैं उसमें इस तरीके से जीवन नहीं चल सकता, और ये बात हमारी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसलिए उन्होंने इस बार अपने आप को चूज़ किया है। ठीक है, और इस जो हम जिस जर्नी में हैं उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको सबसे पहले खुद को चूज़ करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करना है, अपनी इनर हैप्पीनेस को चूज़ करना है। अगर आप अपने अंदर से खुश होगे तभी आप डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी खुश रह सकते हो। अगर आप अपने अंदर से खुश नहीं हैं, आप डिवाइन मस्कुलाइन के साथ रहने की कोशिश भी कर लीजिए तो भी आप खुश नहीं हो सकते हैं। वो आपको मिल भी जाएंगे तो भी आप खुश नहीं हो पाएंगे। हर दिन आपके अंदर ये डर काम करेगा कि ये चले ना जाए, ये मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। आप इसी तरीके से अपनी लाइफ गुजारेंगे, इसी थिंकिंग के साथ, आप इसी थिंकिंग पैटर्न के साथ अपना जो आपका माइंड है इसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को खोजें, अपनी खुशी को खोजें कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। जब आप खुद खुशी बन जाएंगे ना तो डिवाइन मस्कुलाइन भी आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाएंगे।
फिर आप जब साथ रहेंगे तब आपके लिए कोई भी चीज़ है ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। इस टाइम पर जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है अपने सोल पर्पस को लेके भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अगर आप कर रही हैं तो आप उसमें भी और अच्छा करने के पूरा प्रयास कर रही हैं, और अगर अभी तक नहीं कर रही हैं तो आप उसे स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने इमोशनली इतनी बैलेंस हैं तो ठीक है ना, अगर आप पहले इमोशनली बैलेंस में नहीं हैं तो पहले उस पर काम कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने इमोशंस को बैलेंस करें। एंड इस टाइम पर हमारे जो है कुंडलिनी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत हाई चल रहा है। स्पेशली डीएफ का इस टाइम पर क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा में बहुत ज़्यादा वो एनर्जी रिसीव कर रही है, और उससे लेके आपको कुछ वाइब्रेशन, एक सेंसेशन, एक बजिंग से साउंड इस तरीके से आपको फील हो सकता है। एंड हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस टाइम पर अपने हार्ट चक्रा पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम वो जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वो अपने हार्ट चक्रा पे कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लीन हो रहा है एंड वो ओपन हो रहा है, और इस टाइम के लिए उनके हार्ट चक्रा का क्लीन होना, ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइम आपके तो थर्ड आई पर और क्राउन चक्रा पे काम चल रहा है, और उनके हार्ट चक्रा पर काम चल रहा है। ठीक है, एंड आपके जो चक्रास हैं डिवाइन फेमिनाइन के और डिवाइन मस्कुलाइन के इस टाइम पर है ना बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं। तो आपने जो भी काम किया है अपने ऊपर, आपने जो भी इनर वर्क किया है उसका सीधा असर आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन पे देखेंगे। ठीक है, उनके वो चक्रास भी उसी तरीके से क्लीन होंगे जैसे आपने अपने चक्रास को क्लीन किया है। एंड ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आपकी चक्रा जब क्लीन होंगे तभी वो उस स्थिति में आ पाएंगे जहाँ वो डिसीज़न ले पाएँ और कोई काम कर पाएँ, उस निगेटिविटी जो कि उनके अंदर रही है उससे ऊपर उठ पाएंगे। इस टाइम पर हमारी डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ड्रामा चल रहा है। फैमिली इश्यूज़, जो भी थर्ड पार्टी या अदर पार्टीज जितनी भी इन्वॉल्वमेंट थी उन सब से ही उनका काफ़ी वो हैंडल कर रहे हैं। वो जो भी सिचुएशन उनके सामने चल रही हैं, जो उनसे कहा जा रहा है, हर चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से निकलने का पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। पर येस, उनकी लाइफ में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा चल रहा है एंड उनको इस टाइम पर हैंडल करना पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे कि आप जब सेपरेशन में आए होंगे या पहले आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हैंडल किया होगा, है ना। आपने हमेशा डिवाइन मस्कुलाइन को चूज़ किया अपनी लाइफ में, और बाकी लोगों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें डील करनी पड़ी होंगी, बहुत कुछ फेस करना पड़ा होगा, है ना। उसी तरीके से क्योंकि अब आपका रोल जो है वो रिवर्स हो गया, आप अपने करियर पर फोकस हैं, है ना, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं। बट डिवाइन मस्कुलाइन को अब उसी तरीके से जैसे आपने उन्हें चूज़ किया था, इस बार उन्हें आपको चूज़ करना पड़ेगा, है ना। वो आपको चूज़ करेंगे और जितनी भी अदर जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनके साथ उन्हें डील करना पड़ेगा, कैसे उस सिचुएशन को संभालना है, कैसे फेस करना है और कैसे एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ों पर उन्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपका रोल है ना जो रिवर्स हो गया है। पहले वो अपने करियर पे फोकस थे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब उन्हें आपके ऊपर ध्यान देना है और अपनी जो लाइफ में सिचुएशन है उसे ठीक करके आपको चूज़ करना है और अपनी यूनियन में आना है। ठीक है, इसीलिए आप दोनों का जो रोल है वो रिवर्स किया गया है, और आप अपने इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है इसीलिए, पर उनके जो इमोशंस है वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, जैसे कभी आपके रहे होंगे जब आप उन्हें चूज़ कर रहे थे तब आपके इमोशन किस तरीके से थे, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा पर आप तो फेयर से ऑपरेट कर रहे थे, बट जैसे कि आपके अंदर भी एक प्यार था, उसी तरीके से वो भी फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं उन हर चीज़ का एक ना एक पर्पस था। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको तभी दे दिए जाते तो आप पूरी लाइफ एक ऐसी ज़िंदगी जीते जहां आप हमेशा नीडी रहते, आप अपनी हर चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंड करते। पर कभी भी आप जानते हैं शक्ति कभी किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, है ना। उनके अंदर इतना पावर, इतना स्ट्रेंथ है कि वो अपनी लाइफ का हर डिसीज़न और हर काम वो खुद कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि आपको उस स्थिति में लाया जाए। इसीलिए उस टाइम पर आपको जब तक आपने चाहा आपको कभी भी डिवाइन मस्कुलाइन नहीं मिले, क्योंकि आप उस स्थिति में ही नहीं थी, आप अपनी पावर को ही नहीं पहचान रही थी। इसलिए उस टाइम पर अगर आपको लाया जाता, पूरी लाइफ आप किस तरीके से गुजारती, एक को डिपेंडेंसी में, कि वो इंसान जैसा चाहता है आप करती रहती, आपकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं होती, आपके अपने कोई डिसीज़न नहीं होते, आपकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं होती। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर इतना काम किया जाता है, इसीलिए आपको इतना सेपरेशन में रखा जाता है, जिससे कि आप को डिपेंडेंट ना रहें, अपनी वैल्यू को समझें, अपने आप को समझें। ठीक है, अब जब आप इस स्थिति में आ गई हैं कि आपको अपनी वैल्यू है, आप समझ पा रही हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन क्या है, आप क्या हैं, आपको किस तरीके से काम करना है, और अब आप डिपेंड नहीं कर रही हैं, तब जाकर आपका जो यूनियन है वो आप अचीव करती हैं।
एंड हमारे डीएफ को इस टाइम पर है ना एक साइलेंट जोन कह सकते हैं, ये एक प्राइवेट जोन में रखा गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं इस टाइम पर वो कर रही हैं, या ये कह सकते हैं ये डिवाइनली ही आपके साथ हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है। बिकॉज इस टाइम आपकी जो एनर्जी है वो उसका क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जितनी ही ज़्यादा लोगों से इस टाइम पर इंटरेक्ट करेंगे, आप बाहर जाएंगे तो आप एक हैवीनेस फील करेंगे, आपको हेडेक हो सकता है। तो आपकी एनर्जी को सेफ रखने के लिए, उसे क्लीन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जोन में रखा जाए। आपकी एनर्जी जब हायर एनर्जी से कनेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, और आपको है ना अपने यूनियन के लिए एक विशेष फ्रिक्वेंसी में आना होता है, ठीक है। तो उस फ्रिक्वेंसी में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो एनर्जी है वो क्लीन बनी रहे। जब आप उस फ्रिक्वेंसी में आते हैं, जिस एनर्जी में आपका यूनियन होता है, तो आप जब उसमें टैपिंग करेंगे तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी उस एनर्जी में टैपिंग करेंगे, ठीक है। तो फिर जाकर वो आपके लिए एक्शन ले पाएंगे, तब वो जाकर ये सोच पाएंगे कि अब उन्हें क्या करना है। तो आपको इसीलिए एक ऐसे जोन में रखा गया है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी पर काम कर सकें, और जितनी भी अच्छी एनर्जी है, जो भी हायर एनर्जी है, उससे रिसीव कर सकें, और जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आप सेफ रहें, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे, आप क्या है ना, आपकी जो एनर्जी है वो बाकी लोगों से जब आप मिलते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको भी वो रिसीव करती है, तो आप एक हैवीनेस फील करते हैं। दूसरा ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप किसी के बारे में कुछ गलत बातें ना करें या कुछ गॉसिप वगैरह ना करें, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें। ये आपके लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में अभी ना एकदम साइलेंट जोन में हैं, और कंफर्ट में कह सकते हैं, एक आपको रखा गया है एक कंफर्ट में। एंड जब आप अपनी एनर्जी को हाई कर लेंगे, अपनी एनर्जी को एक उस फ्रेक्वेंसी में लाएंगे, तब जाकर आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है आपके लिए एक्शन लेंगे। तो आप आपको थोड़ा पीस में रखें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें। एंड इस टाइम पर जीएफ का जो माइंड है वो वैसे भी काफ़ी रिलैक्स्ड है और पीस में भी है। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड अपनी एनर्जी को प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन, मैं फिर कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को इस टाइम पर है ना क्लीन करते रहें, उसमें किसी तरीके की निगेटिविटी ना आने दें। अगर कोई आपके साथ गॉसिप कर रहा है, किसी तरीके की गलत बातें कर रहा है, तो आप उससे पूरी कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को सेफ रखें, हाई रखें, है ना, और उस तरीके की कोई चीज़ ना करें जिससे कि उनके लिए थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पे डील करना आसान हो जाए। और ये एक्शन लेना जो कि यूनियन के लिए ज़रूरी है, जितने भी एक्शन वो लेना उनके लिए थोड़ा सा ना नॉर्मल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से करती रहेंगी तो वहाँ पर उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती रहेंगी, आपके यूनियन के लिए भी आप फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी एनर्जी को इस टाइम पर प्रोटेक्ट रखें। ये टाइम हमारे डिवाइन फेमिनाइन के लिए और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को अपनी एनर्जी लेवल पर काम करना है इस टाइम पर, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है और उसको क्लीन रखना है। और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए इसलिए क्योंकि उन्हें इस 3D वर्ल्ड की बहुत सारी सिचुएशन जो होती हैं, बहुत सारे जो पर्सन्स हैं जो जिनका इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ उन्हें बहुत कामली हैंडल करना है चीज़ों को, है ना। तो इसलिए आप दोनों के लिए ही इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दोनों अपने लेवल पर अच्छा काम करेंगे तो जाकर आपका जो यूनियन है वो होगा, ठीक है। एंड आप इस टाइम पर अपना बेस्ट वर्जन बन के निकलेंगे। आपके जो रोल रिवर्स किए गए हैं वो उसका रीज़न यही है कि आप अपने ये नहीं है कि सिर्फ जब आप डिवाइन फेमिनाइन के रोल में रहेंगे तभी आप बेस्ट कर सकती हैं, आप जब डीएन के रोल में भी होंगे तब भी आप अपना बेस्ट कर सकती हैं। यही चीज़ आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा करियर के लिए अच्छे एक्शन ले सकते हैं, वो आपके लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी अच्छा एक्शन ले सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इस टाइम पर आप अपनी एनर्जी पर अच्छा काम करें। एंड उनकी लाइफ में इस टाइम पर ठीक है ड्रामा चल रहा है, क्योंकि उनकी जो थर्ड पार्टी है उसका जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, हो सकता है उनके नाम देख रहे हों या आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हों, और वो सीधा सीधा आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि उनका टाइम जो है थर्ड पार्टी का वो इस टाइम पर कंप्लीट हो चुका है, उन्हें जाना है। आपकी डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और वो इसलिए हैंडल कर पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पे अच्छा काम किया है और इस टाइम आप अपनी एनर्जी पे अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अभी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आती है और आप अपना इनर वर्क छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से ऑपरेट करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपनी पॉजिटिविटी में रहें, अपना बेस्ट वर्जन बनकर इस टाइम में निकलें, अपना यूनियन अचीव करें। देन आपके सामने जो भी आपका सोल पर्पस है उसे मिलकर आप दोनों करें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं फिर कहूँगी आप दोनों के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है,
ठीक है, बिल्कुल भी लेज़ी ना हो कि नहीं, इस टाइम पर कोई भी गलत थॉट आपके अंदर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी लेज़ी हमें नहीं होना है। इस टाइम पर लेज़ी होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका यूनियन का टाइम है, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि यूनियन के लिए जिस फ्रिक्वेंसी की, जिस विशेष फ्रिक्वेंसी की हमें ज़रूरत है, हम उसमें बने रहें, हम अपने आप को उसमें लेकर आएँ। ये हमारा काम है ना। डिवाइन अपना काम कर रहे हैं तो हमें भी अपना काम करना होगा। हम नेगेटिविटी से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। फिर हम अपना जो यूनियन का जो टाइमलाइन हमारे लिए फ़िक्स किया गया है, जो डिवाइन टाइम हमारे लिए आया है, हम उसे खुद ख़राब कर देंगे ज़रा सी नेगेटिव चीज़ों से। किसी भी तरीके के नेगेटिव लोगों से दूर रहें, गॉसिप में तो बिल्कुल भी ना पड़ें, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही क्यों ना हो, उसके बारे में किसी तरीके की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका टाइम कंप्लीट हो गया जो जा रहे हैं। तो क्यों आप उनके बारे में गलत बात करके फिर से अपने आप को उस जोन में ले जाएं और अपने ही यूनियन को आप अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है ना। तो ज़रूरी जो चीज़ हो रही है डिवाइन के द्वारा, तो हमें सिर्फ थैंक यू कहना है डिवाइन का, जो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं और हमें अपना बेस्ट वर्जन बना रहे हैं। तो बस ग्रेटिट्यूड पे करें डिवाइन का इस टाइम पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।